So, hey guys, today's topic is how to place ceiling and how to do pelmet details. And what is pelmet? Pelmet is जहाँ पे हमारा विंडो होता है, विंडो के लिए जो कर्टेन डालना पड़ता है उसके लिए एबव सीलिंग में जो डिटेल होता है उसको पेलमेट डिटेल बोलते हैं। और वो डिटेल बना कैसे हम बनाएंगे रेबिट में, आज हम वही देखेंगे। तो ये हमारा मॉडल है, आर्किटेक्चर मॉडल, एंड जिसमें ये ग्रेड्स सारे कॉपी मॉनिटर्ड है। एंड ये जो लेब रूम टैग्स हैं ये हम कैसे लेके आ सकते हैं हमारा आर्किटेक्चर मॉडल से, ये मैंने प्रीवियस वीडियो पे ऑलरेडी मेंशन किया है। मैं वो वीडियो का जो लिंक है वो कमेंट में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी, एंड आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो ये हमारा इंटीरियर मॉडल है, जैसे आप देख सकते हो। और इसमें जो हमारा दो लिंक है, सेक्शन बॉक्स को ऑफ करते हैं, ये है हमारा आर्किटेक्चर मॉडल, इसको एच करेंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर मॉडल कर देंगे HR। ओके, तो अब फर्स्ट फ्लोर में हम जाएंगे एलिवेशन में। और ये एलिवेशन में जाने के बाद हम एक फर्स्ट फ्लोर का जो सीलिंग है वो हमको प्लेस करना है। तो हम ऑलरेडी हमारे पास फर्स्ट फ्लोर का लेवल है। तो हमारे फर्स्ट फ्लोर जो फिनिशेस फ्लोर होते हैं उसमें से जो डेप्थ होता है सीलिंग का वो होता है 2.4 मीटर मिनिमम, मीन्स 2400 mm। तो जब हम इसके ऊपर वो डायमेंशन दे के प्लेस करेंगे, इन फ्यूचर अगर उसको थोड़ा मूव करना पड़े तो ग्रिड के साथ वो मूव हो, इसलिए हम और एक लेबल बनाएंगे जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लेबल बनाया है। और इसको हम चेक डाउन कर देंगे, इसको चेक आउट कर देंगे और इसको लिखेंगे, इसका नेम होगा फर्स्ट फ्लोर, नॉट फ्लोर, एफ सी मीन्स फॉल सीलिंग। ओके, एंड यस। तो इसके बाद ये जो हमारा मिनिमम होना चाहिए, जैसे मैंने प्रीवियसली मेंशन किया 2400 होने चाहिए। तो ये इसको ये थोड़ा क्लैसेस हो रहे हैं तो इसको मैं थोड़ा सा बाहर मूव कर देती हूँ, जस्ट इसको अनलॉक करके जस्ट ड्रैग इट। ओके, तो ये जो मैंने ऑलरेडी लेबल बनाया वो लेबल भी यहाँ पे आ गया है, फ्लोर पे भी और ये सीलिंग में भी। तो हम जाएंगे सीलिंग में। ओके, नाउ ये सीलिंग में आने के बाद मुझे कुछ भी वॉल्स शो नहीं हो रहे, तो इसको कैसे हम शो करेंगे? ये मैटर है व्यू रेंज का। तो व्यू रेंज आप अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं एक डिटेल वीडियो डालूंगी कैसे हम व्यू रेंज को सेट करते हैं। तो अभी के लिए इसका व्यू रेंज हमको सेट करना है, इसके लिए हम एक टेम्पलेट बना लेंगे। कैसे टेम्पलेट बनाते हैं, उसका डिटेल क्या, क्यों बनाते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है टेम्पलेट यूज़ करने के लिए, वो सब मैं बनाऊंगी बाद में। तो वो भी आप कमेंट करो अगर आपको जानना है तो हम अभी तो जो है हम एक डुप्लीकेट करते हैं, इसके नाम देते हैं RCP, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान। ओके, नाउ इसके जो व्यू रेंज है वो व्यू रेंज को मैं अभी सेट करती हूँ, लेकिन व्यू रेंज का क्या डिटेल होता है क्या नहीं होता है वो हम बाद का वीडियो में शो करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, एसोसिएट लेबल कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं लेबल अबव, ये डाल देते हैं 4000, this one should be 1500 and this one is 2000। apply and okay and apply and okay। ओके, नाउ ऑल हमारा जो वॉल्स था वो आ गया। कैसे आया, इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा ताकि मैं एक डिटेल वीडियो शेयर करूँ आपके साथ जिसमें आप व्यू रेंज को बहुत अच्छे तरीके से जान सको, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का सीलिंग है। अब इसमें हमको सीलिंग प्लेस करना है, इसके लिए हम जाएंगे आर्किटेक्चर में, जाएंगे सीलिंग में, एंड यहाँ पे एक सीलिंग क्रिएट करेंगे, मेक इट अ डुप्लीकेट जिप्सम सीलिंग। ओके, जिप्सम सीलिंग हो गया, ओके करेंगे। अच्छा, ऑलरेडी मेरे पास है बना हुआ, नो प्रॉब्लम, बट फिर भी हम डुप्लीकेट करके और एक शो करते हैं कैसे बनाते हैं। तो जिप्सम सीलिंग, मानो कि ये हमारा जो लेबल्स होगा इसको अंडरस्कोर डाल के 2400 mm। ये क्यों हम डाल रहे हैं, कभी तो हमारा जो जिप्सम सीलिंग है 2400 में हो सकता है, कोई थोड़ा बहुत सीलिंग होगा जो थोड़ा अप और थोड़ा बॉटम में हो सकता है, बॉटम में होने के चांस बहुत ही कम है। द रीज़न इज़ हमारा जो क्लियर हाइट होता है ये मिनिमम 2.4 रखना पड़ता है, 2.4 मीटर, मीन्स 2400 mm। ओके, तो ये हम जिप्सम ओके किया, एडिट पे जाए और इधर पे
सपोज मुझे और एक दूसरा बनाना है तो जस्ट क्रिएट न्यू एंड इसको डुप्लीकेट को रीनेम करेंगे, लिखेंगे जिप्सम, सॉरी, जिप्सम सीलिंग @2400 ओके। तो इसमें आप देख सकते हो कैसे हम ऑलरेडी मटेरियल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मटेरियल इसके साथ मैं बोलूँगी कि फोरग्राउंड में भी मुझे कुछ तो कलर और कुछ टेक्सचर देखना चाहिए। तो उसके लिए एक जिप्सम का प्लास्टर और फोरग्राउंड में एक कलर भी शो करेंगे, ताकि ये सॉलिड कर दिया। और देखो ये कलर और एक कलर अगर सेम रहेगा तो ये टेक्सचर हम देख नहीं सकते। तो इसके लिए हमको कुछ तो एक कलर ऐड करना पड़ेगा, जो हम एक लाइट सा कलर यूज़ करेंगे इसके लिए, जस्ट दिस। एंड जब हम कट करेंगे तो भी हमको कुछ दिखे, इसके लिए कोई तो एक पैटर्न चूज़ करना है। लेट्स अप्लाई एंड ओके। यहाँ पे आप बैकग्राउंड में कलर भी शो कर सकते हो, लेट्स डू दैट ऑल्सो। यहाँ पे एक इसका भी एक ये सेम कलर है। अच्छा, अब अगर मुझे ये सेम कलर चाहिए, ये कलर जब हमने लिया था तब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लिया था, तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कलर था। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो आप एक कॉपी ये चेक कर सकते हो, दैट रेड ग्रीन एंड ब्लू ब्लू वाला। और डू वन अदर थिंग, दैट इज़ अ, यहाँ पे जाके ऐड करो तो ये यहाँ पे होता है। You can do multiple times, no problem, just okay, just go there and select this and okay and apply and okay। okay, तो ये हमारा अभी एक कलर में दिखेगा, ये 1200 पे है। ओके, अप्लाई एंड ओके। सो अभी जो हमारा ऑलरेडी स्केच करना है, सीलिंग को हम स्केच करेंगे, लेकिन स्केच करने के लिए ये क्या कौन सा लेवल दिखा रहा है, फर्स्ट फ्लोर सीलिंग। हमको फर्स्ट फ्लोर सीलिंग में ही करना है। यहाँ से जो ऑफसेट दिखा रहा है ये 0 0 हो जाएगा। ओके, और स्केच सीलिंग, जो हमारा वॉल और सीलिंग का जॉइंट होता है वहाँ पे 15 mm का एक गैप होता है, जिसको हम शैडो गैप बोलते हैं। उसके लिए एक प्रोफाइल आता है, वो प्रोफाइल भी हम शो करेंगे एंड कैसे उसको बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। ओके, तो अभी ये बाउंड्री बनाने के लिए पहले ही हम ऑफसेट डाल देंगे, जो 15 mm का गैप हमें चाहिए। तो जस्ट अप्लाई एंड पिक, देखो ये 15 mm गैप पे ये आएगा, लाइक दिस this and this, same this and यहाँ पे भी 1 2 नो 3, और डिलीट करना पड़ेगा जो हमने एक्स्ट्रा बनाए। ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा बनाए पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। आप ट्रिम, TR इज़ अ शॉर्टकट, this to this, this to this, this to this, this to this and this to this and this to this। ओके ओके, तो अभी हमें ये देखना है हमारा प्रॉपरली प्लेस हुआ है कि नहीं। इसके लिए हम सेक्शन करेंगे, गो टू व्यू, और ये हमारा सीलिंग ऑलरेडी प्लेस्ड है। इसको देखने के लिए यहाँ पे जाओ और कर दो फाइन, तो ये दिखेगा। और इसको 3D में देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करो इसको एंड करो BX, ये हमारा सीलिंग। अच्छा, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दूसरा एक सीलिंग प्लेस किया था, इसलिए ये क्लासेस हो रहे हैं शायद। तो इसके लिए हम सेक्शन में जाएंगे। ओके, नो नो, दिस इज़ द अप स्टैंड। ठीक है, अभी के लिए हम डिलीट करते हैं जो भी है हम, क्योंकि हम न्यू से बना रहे हैं। तो ये हमारा सीलिंग हो गया, ये है 3D में। तो ये सीलिंग कहाँ पे है, इसको करेंगे HH, यहाँ पे कोई और सीलिंग है। ओके, लेट्स डिलीट इट, HR। ओके, HR। तो इसको हम ड्रैग भी कर सकते हैं नीचे, ताकि हमको फुल वो रूम दिखे। ठीक है, देख पा रहे हैं। अच्छा, सेक्शन में जाए तो देखो ये कलर हमने डाले थे, वो कलर भी आ गया। यहाँ पे डिस्टेंस चेक करो, 15 mm मिलेगा आपको। ओके, तो जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था, हम यहाँ पे करेंगे एक पिरामिड का डिटेल, और उस डिटेल के लिए हम शो करेंगे एक डिटेल शीट जिसको हम फॉलो करेंगे। हाँ,
तो ये जो हमारा डिटेल है, जो एक रेफरेंस इमेज भी आप देख सकते हो, ये दिस टाइप ऑफ लाइटिंग है जिसका ये डिटेल है। तो ये जो ग्लेजिंग होता है, ये जो कर्टेन आप देख रहे हो, ये कर्टेन के ऊपर एक पैनल रहता है, एक एक स्ट्रक्चर रहता है इसको होल्ड करने के लिए, उसका जो डिटेल है वही आज हम बनाएंगे, उसको ही बोलते हैं फिल्मेट डिटेल। तो ये हमारा फिल्मेट डिटेल, चलो इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। तो ये है हमारा फिल्मेट, दिस इज़ कॉल्ड फिल्मेट। और इसके लिए जो हमारा सेक्शंस वगैरह होते हैं सब हम बनाएंगे। तो हम पहले थोड़ा सा ये जगह जो है ये हम बनाएंगे। इसके लिए क्या क्या चाहिए, ये क्या है, ये वर्टिकल बोर्ड पैक्ड विथ जिप्सम एंड फिनिश्ड विथ अप्रूव्ड पेंट। ओके, उसके पीछे क्या है, इसके पीछे एक फर्टिंग चैनल है जो इसको सपोर्ट करेगा, और इसके साथ ये अटैच रहेगा सीलिंग के साथ, जो इसका सपोर्ट मेंटेन करेगा। अच्छा, ये अंदर क्या है, ये है एल्यूमिनियम सपोर्ट फॉर पिलमेट फिक्सिंग। एंड व्हाट इज दिस वन इज laminated panel. Okay, and this one is roller blind, and this one is horizontal ledge made of laminated MDF. ओके, तो ये अभी हमारा टारगेट है बनाने के लिए। अच्छा, इसका डायमेंशंस भी चेक कर लेते हैं। ये जो हमारा क्लियर रहना है ये 200 होना चाहिए, एंड इस ये जो क्लियर हाइट 150 होना चाहिए। तो ये हमारा जिप्सम बोर्ड है 12 का, तो इसको मेंटेन करके 162, एंड रिमेनिंग जो होगा वो अप टू सीलिंग तक ये पूरा हाइट जाएगा। तो अभी हम उसको बनाएंगे। ओके, तो देखते हैं। ओके, तो ये जो हमारा है ये हमारा कार्टन ग्लेजिंग है, जिसको हम इस साइड में हमको बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम एक सेक्शन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दिस टू दिस। लेट्स गो टू व्यू। ओके, व्यू के में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हमको शो हो रहे हैं, हमको उस पर ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है इसमें। ठीक है, एक और प्रॉब्लम यहाँ पे है, जो ये जो वॉल का थिकनेस है इसके साथ जो ये हमारा ग्रिड जो हमारा कर्टेन ग्लेजिंग है, जो हम 3D में जाके दिखाते हैं आपको, दैट इज़ दिस वन। तो ये जो ग्लेजिंग है, ये जो एक्चुअल में टेक्निकली ये होना चाहिए, जो ये वॉल है, वॉल के साथ ये मार्ज होना चाहिए। वॉल का जो थिकनेस है उतना थिकनेस नहीं होता है, उससे भी छोटा होता है। जो हम जब कोऑर्डिनेशन करेंगे, जब हम इन नेबिस वर्क पे इसको क्लास डिटेक्शन करेंगे, या फिर मॉडिफिकेशंस जो करना है जब हम करेंगे, कोऑर्डिनेशन पार्ट पे जाता है वो, उस टाइम पे हम इसको प्रॉपरली बनाएंगे। तो अभी के लिए हम जो सेक्शंस बनाएंगे, इस सेक्शन में हम ये जो इसको एंड ऑफ द वॉल कंसिडर करेंगे, एंड हमारा जो पिलमेट है वैसे बनाएंगे, ताकि यहाँ पे रोलर ब्लाइंड सेट होके ये पिलमेट बन सके। ओके, इसके लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा इनएक्टिव व्यू है इसको कर देंगे फर्स्ट डिलीट। तो ये जो हमारा ये वॉल को टच हो रहा है, नॉट वॉल को टच हो रहा है, वॉल से 15 गैप है। जो गैप आप यहाँ से देख सकते हो, फ्रॉम दिस टू दिस 15 बट एज पर आवर डिटेल दिस शुड बी 200। तो ये वॉल से, ये जो मेरा मेन वॉल होगा, एग्जिस्टिंग ग्लेजिंग होगा या फिर वॉल होगा, वहाँ से मुझे गैप देना है 200 तो 200 देने के लिए फिर से हम यहाँ पे चले जाएंगे। हम जाएंगे सेक्शन में, कर देंगे इसको सिलेक्ट एफ सी एडिट बाउंड्री। ओके, देन यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होता है इसको बनाने के लिए, तो हम ये वाला फॉलो करेंगे। अब इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से दे दो 200। तो ये 200 के बाद हमारा सीलिंग रेडी हो गया। नाउ फिर से हम सेक्शन में जाएंगे, देखो ये 200 यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये हमारा जिप्सम हो गया। इसके ऊपर हमारा जो भी एलिमेंट इसको होल्ड करने के लिए सीलिंग के साथ वो होगा। लेकिन हमारा आज का टॉपिक है पिलमेट बनाना, तो हम पिलमेट बनाएंगे। कैसे होता है साइट पे काम, कैसे हम ड्राइंग में उसको एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज़ आवर टारगेट फॉर टुडे। ओके, तो अब पिलमेट बनाने के लिए अब हमारा दो चीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। वन इज़ ये वाला जो सेक्शन ये ड्रॉ करना पड़ेगा, ये वाला एक ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये वाला हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको हम ड्रॉ करेंगे एडिट इन प्लेस में, और ये वाला हम ड्रॉ करेंगे एज अ सीलिंग। तो इसका डेप्थ कितना हो गया, ये हो जाएगा 200। उसके बाद क्लियर टू क्लियर, उसके बाद हमारा ये एम डी एफ का बोर्ड रहेगा, ये भी
12 mm रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये हमारा सीलिंग हो गया था। इसको हम सेलेक्ट करके CS करेंगे और फर्स्ट फ्लोर पे लेवल पे जाके स्केच सीलिंग। अब यहाँ पे एक सीलिंग ड्रॉ कर देंगे। इसका कितना होगा? 200 होगा। बट ये जिप्सम सीलिंग नहीं, ये होगा पिलमेट, तो इसका बाद में हम चेंज करेंगे। ये 200 हो गया। और ये कितना ऊपर होना चाहिए? फर्स्ट फ्लोर लेवल से नहीं, ये फर्स्ट फ्लोर FC लेवल जो है हमारा फॉल सीलिंग लेवल, उससे होना चाहिए 150 mm ऊपर। तो 150, और ये जो 12 mm का जिप्सम हो गया, तो 162 mm ऊपर ये होना चाहिए। ठीक है, ओके, गो टू व्यू। ये अब देखो, यहाँ से ये जो बॉटम ऑफ द सीलिंग है, यहाँ से ये 260 होना चाहिए। तो ये हमारा क्लियर हमको 150 mm मिल जाएगा। तो इसको हम ऑलरेडी हमारे साथ जो ये FC ग्रिड है, इसके साथ हम अलाइन करके रखेंगे, ताकि अगर ये हम मूव करेंगे तो ये भी उस हिसाब से मूव हो जाए। तो ये हमारा ऊपर का हो गया। तो इसका नाम हम एडिट करेंगे, इसको करेंगे डुप्लीकेट, इसका नाम दे देंगे पिलमेट। एंड इसका लेवल क्या है? इसका लेवल मैटर नहीं करता है, तो हम ओनली पिलमेट रखेंगे। ओके, लेकिन हमारा पिलमेट कौन सा मेड है? पिलमेट ये किस चीज़ का बना हुआ है? तो ये बना हुआ है लैमिनेटेड पिलमेट है, जिसमें सपोर्ट और फ्रेम जो भी है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट MDF सब्सटेंसेस लगेंगे इसमें, और एज को भी बाइंडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही सेम हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, हॉट मेड ऑफ लैमिनेट। ओके, तो अभी हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, जस्ट अब इसमें इसको कर देंगे डुप्लीकेट और इसको लिखेंगे पिलमेट। इसको हम टेक्सचर डालेंगे कुछ तो डिफरेंट, ताकि हमको इजीली पता चले। तो ये कर देंगे थोड़ा सा योलिस। ओके, एंड इसका टेक्सचर ये रखने देते हैं, और सेम इसको ऐड करेंगे और इसको सेम वही कलर देंगे, ताकि जो फोरग्राउंड पैटर्न है, जो 3D में हो या फिर प्लान में हो, जो कलर में हमको दिख रहा है, वो सेम कलर सेक्शन में भी शो हो, तो हमको इजीली उसको देखने में और समझने में इजी रहेगा। तो इसके लिए फिर से इसको कर देंगे हिडन में और इसको कर देंगे फाइन। ओके, तो ये हमारा पिलमेट है, ये भी है। अब ये हमको वर्टिकल वाला बनाना है, तो वर्टिकल वाला दो साइड से, दो टाइप से हम बना सकते हैं। वन इज़ लाइक, ये हाइट चेक कर लेंगे 438, तो ये वर्टिकली ऐसा जाएगा। तो एक और क्या करेंगे, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, इसको पिलमेट, इसको नाम देंगे वर्टिकल। ओके, एडिट टाइप, ये पिलमेट हो गया। सेम पिलमेट का ही सेम मटेरियल रहेगा, लेकिन इसका हाइट 438। कैसे बन रहा है आपको भी दिखाएंगे, वेट करो। अप्लाई एंड ओके। ओप्स, सॉरी, तो इसको हमने डुप्लीकेट नहीं किया था। एडिट टाइप करो, इसको डुप्लीकेट करो और इसको लिखो पिलमेट हॉरिजॉन्टल। अप्लाई, एडिट, इसको करेंगे 438। ओके, अप्लाई, ओके। Why this is showing like this? Filmet, edit type, duplicate, underscore, horizontal. Okay, okay. I'm duplicating it, but it's duplicate. Okay, apply. Okay, got it. Control Z. Okay, copy, make it a CS, and उस फ्लोर पे जाके फिर वहाँ पे स्केच करेंगे ऐसे,
तो ये हमारा डिस्टेंस कितना होगा 200, ये होगा 200 और ये होगा 12 mm। हो गया, फिनिश। सेक्शन में जाओ। ओके, आई थिंक गलत बनाया क्या, एफसी लेवल पे। ओके, फिनिश। तो जो हमने बनाया था वो यहाँ पे है, ये हाइड हो गया है। तो इसको अभी इसको क्या करेंगे, एडिट टाइप, एडिट डुप्लीकेट, इसको करेंगे पेलमेट हॉरिजॉन्टल। ओके ओके, पेलमेट हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी हमारे पास है, तो पेलमेट हॉरिजॉन्टल। ओके, अब इसका अप्लाई, अप्लाई। ओके, अब ये जाएंगे हम यहाँ पे, जाएंगे सेक्शन में, करेंगे एडिट टाइप, फ्लोर प्लान में, और ये थिकनेस मोटा हो गया है, इसको करेंगे 12 mm, फिनिश। जाएंगे सेक्शन में। ओके, तो ये हमारा हाइट ठीक है। ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ 12 mm का यहाँ पे क्लैश हो रहा है, तो ये क्लैश फ्री करने के लिए ये वाला हम 12 mm एफ सी जो है उससे 12 mm ऊपर कर देंगे, एंटर। तो ये हमारा पिलमेट बन गया। यहाँ पे वर्टिकल ब्लाइंड्स बनेंगे, और यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग हमको ज़रूरत पड़ेगा, ये दिस इज़ अ एलओडी 300 मॉडल। सो ये डिटेल हम अभी नहीं बनाएंगे, जब हम एलओडी 400 में जाएंगे उस टाइम पे ये बनाएंगे। तो दिस इज़ द पिलमेट एक्चुअली। तो ये हमारा जो भी ये बना हुआ है, ये वाला हमने वर्टिकल बनाया, ये हॉरिजॉन्टल बनाया। ये हम एलओडी 300 जब 400 बनाएंगे तब ये फरिंग चैनल, और इस चैनल को कैसे हम स्लैब के साथ अटैच करेंगे ताकि ये स्लैब इसका लोड ले ले, सारे हम देखेंगे। और जब हमारा एलओडी 400 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसका शीट डिटेल बनाएंगे, एवरी डिटेल। ऐसा जैसे आप देख रहे हो, ये एक 20 पैक्स मीटिंग रूम है जहाँ का ये डिटेल है, सेम ऐसा डिटेल हमारे जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग, नॉट अ रेसिडेंट मतलब बांग्लो प्लान हम कर रहे हैं उसके लिए हम सेम बनाएंगे। तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। थैंक यू।